तो हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जिस टॉपिक में पूरे कवर करने वाले क्या है वो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कूलम्ब्स लॉ किस प्रकार से वर्क करता है। बोले कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, किन दो चार्ज के बीच में लगता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिमिटेशन, वो सारे हमने देखे थे। आज का जो वीडियो है कूलम्ब्स लॉ पर ही आधारित है, लेकिन उसके वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उनको, एज ए डायरेक्शन कैसे लिखते हैं उसमें, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। तो हमने मान लिया है कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2, जो प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा आपने, बिल्कुल वैसे ही दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, जो एक सेपरेशन से सेपरेट है, वो डिस्टेंस दोनों के बीच का आर का। अगर मान के चलिए कि जो फोर्स लग रहा है इस Q2 पर, Q2 से Q1 तो लाइक चार्जेस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे हम क्या मतलब है कि 2 जो है 1 पे फोर्स लगाएगा, 1 2 पर फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लगाता है वो किस प्रकार लगाता है, वो चीज़ को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर वेक्टर्स फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए पूरे अच्छे से। अगर मान के चलिए कि ये जो फोर्स आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है, फोर्स ऑन Q2 लगेगा तो Q2 इधर पे लगेगा, Q2 इस तरफ, तो कलर चेंज कर रहे थे। ये जो फोर्स लगेगा Q1 पे, तो Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, तो ये इस तरफ, तो फोर्स जो है वो लगेगा 1 पर ड्यू टू 2, और ये होगा उसका फॉर्मेट। आप कलर के चलते देख पा रहे हैं, वो दो कलर मैंने करी है, या फिर यही कलर रहने दें। चलो तो ग्रीन यूज करके देखते हैं कि ग्रीन में कैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए वही फोर्स, मान के चलिए यही फोर्स Q2 पर जब फोर्स Q1 की वजह से, तो Q2 इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। किस पर लगेगा फोर्स, जब Q2 पे लगेगा, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो आप इसको लिखना समझ लें। पहले लिखना कैसे है कि जब फोर्स लग रहा हो 2 पर, तो पहले 2 को लिखेंगे, जिसके वजह से लग रहा है उसको बाद में लिखेंगे 1 पर, और ये फोर्स का डायरेक्शन दे देंगे। इसका मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब अगर कोई चार्ज है, चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो बोलेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इसको इस प्रकार पढ़ते हैं। हो सकता है मतलब वो क्या, आपको ये बात समझ पा रहे होंगे आप चीज़ों को, कि ये किसको किस तरह इसको रीड करते हैं। आइए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं, किस प्रकार ये है। तो मान लीजिए कि फोर्स जो है 1 पे लग रहा है ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज Q2, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसको लिखते कैसे हैं, तो आप चलेंगे F12 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 एंड Q2 डिस्टेंस बिटवीन देम इज R²। अब समझिए कि ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर के दो फॉर्मेट में होते हैं। आपको याद होगा जब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो ये वेक्टर अगर होता था तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ए का यूनिट डायरेक्शन ऐसे होता था, है ना। तो यहाँ तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, उस डायरेक्शन अब क्या होगा, ये ए यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा वो की फोर्स लग किधर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है ये इस तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन। तो Q1 से लेकर लेकर Q1 तक इसका डायरेक्शन है। ये Q2 से Q1 के तरफ जा रहा है, इधर तरफ, किसके तरफ, तो Q2 से Q1 के तरफ। तो जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका, ये R वेक्टर कहाँ से, Q2 से Q1 की तरफ होगा। इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ, R21, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है, डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू ये Q1, ये इस तरह का वर्क कर रहा होता है। इसका मतलब फोर्स क्या है, फोर्स का डायरेक्शन जो है, फोर्स का डायरेक्शन है जो किधर Q1 के तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ। लेकिन फोर्स जो लग रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, जो आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। बहरहाल सिमिलरली आप देखेंगे, अगर इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि फोर्स अब 2 पर जो लगेगा, ये फोर्स 2 वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इसमें। तो लोग देखेंगे जो फोर्स है, नाउ द फोर्स ड्यू टू 1 अगर देखा जाए, तो फोर्स अभी पीछे हमने किस चीज़ को देखा था कि फोर्स ऑन 1, हाँ। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 Q2 टू ड्यू टू 1। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए आपको होगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 अगर होगा तो K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जो यूनिट वेक्टर होगा यहाँ से हम लोग समझेंगे यूनिट वेक्टर कैसे लगता है। तो आप समझिए इस चीज़ों को, यूनिट वेक्टर देखो फोर्स अगर 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया इस तरफ, तो फोर्स का जो ओरिजिन हो गया यहाँ से लेकर इस तरफ डायरेक्शन होगा, मतलब 1 से 2 के तरफ, तो यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा वही हो जाएगा 1 से लेकर 2 के तरफ, तो ये आपका हुआ डायरेक्शन का। तो दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर देखें आप, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो पोजिशन वेक्टर है वी कैन सी दैट, हमने ये देख सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है पीछे तरफ 1 एंड 2 अगर देखा जाए, ये पोजीशन वेक्टर अगर देखें तो फोर्स का जो डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ है, लेकिन अगर हम पीछे वाले के जो इक्वेशन 1 दिए थे उसमें देखिएगा फोर्स का डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ, तो r इन 2 से 1 की तरफ, और ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों एक दो चार्ज के चलते जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। डायरेक्शन भी दोनों का ऑपोजिट है, ऑपोजिट के लिए आपको यहाँ माइनस साइन पुट करना पड़ता है। अब ये जो साइन है इक्वेशन 3, मान लीजिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन अगर हम 2 से आए, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वाला से, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फोर्स है F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ये जो R12 है, R12 की जगह माइनस R21 लिख सकते हैं, माइनस R21 लिख सकते हैं हम लोग, तो R21 और ये हमारा यूनिट वेक्टर। तब जब इस माइनस को इधर मैं लिख दूँ सीधा एक ही बार, तो आप देख पा रहे हैं कि तो आपका उसको रिप्लेस करके मैं, तो R21 और यूनिट वेक्टर, यहाँ जो माइनस है मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो आप समझ पाएंगे। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, R21 यहाँ पर R12 था। अब अगर प्रीवियस वाला पेज में देखेंगे हम लोग कि R देखिए यहाँ पर क्या था, फोर्स K1 Q2 बाई आर स्क्वायर और R21, तो ये आप देखिए R21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F12 को, तो F12 को, तो ये पूरा वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F12 को। तो आप देखेंगे F21 जो है वो ये माइनस साइन के लिए माइनस, और ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से पूरा वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F12 को, तो F12। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चला कि दोनों चार्जों पे जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, और यहीं से न्यूटन्स थर्ड लॉ का इंट्रोडक्शन होता है कि ये फॉलो करता है ये चार्ज कि न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है उसको एग्री कर रहा है, क्योंकि फोर्स न्यूटन्स लॉ में होता क्या था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते थे दोनों, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जिसको हम लोग बोलते थे। तो दिस एग्री द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या थर्ड लॉ, बस उतना रखिए, इट थर्ड लॉ। तो होप है आपको समझ पाए होंगे इस चीज़ों को। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन या बोलिए कि इक्वेशन का डेरिवेशन यहाँ तक हुआ। जब भी आपको पूछा जाए कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिए और न्यूटन्स लॉ को साबित करके बताइए, तो आप यहाँ से प्रूफ करेंगे चीज़ों को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।